वक्त ही तो है गुजर जाएगा। दोस्तों, आप किताब कॉपी के आगे अपना सर झुका दीजिए, एक दिन पूरा दुनिया आपके सामने सर झुकाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अंकगणित में एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम पूरी एनर्जी के साथ आपको बताएंगे। एक बार वीडियो देखकर देखिए, एक बार में आपके दिमागों में उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक बहुत खास टॉपिक है। अंकगणित में जहाँ पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहता ही तो रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बिल्कुल आगे ही आपको दिखाई देना चालू होता है। तो चलिए एकदम एनर्जी के साथ बताएंगे, फील देकर बताएंगे, आपको फील आ जाएगा। और दोस्तों, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अगर उसमें फील आना शुरू हो जाए तो समझिए कि उस टॉपिक को आप सीख रहे हैं। आप फील कब आएगा? जब आप पूरे मन लगन के साथ पढ़ाई पे ध्यान से देकर पढ़ेंगे, तब आपको फील आएगा। तो फील आना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते रहिए, कुछ पल आप वीडियो पर बनकर देखिए, उसके बाद आप तो प्रॉफिट एंड लॉस का राजा बन जाएंगे। तो क्या आपका भी जरूर सपना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम राजा बन जाए? तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का राजा आप बन सकते हैं। उसके लिए वीडियो पर कुछ देर आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम दो बात जानेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है। ये दो बात को समझना जरूरी है आगे की बातें को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य लिखे हैं, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। और दोस्तों, इसको शॉर्टकट की बात किया जाए तो कॉस्ट का पहला लेटर सी है तो यहाँ पे सी दे देंगे, और प्राइस का पहला लेटर पी है तो यहाँ पे पी दे देंगे। तो मेरे दोस्त, एक बात दिमाग में बैठा लो कि क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में सीपी से लिखेंगे, या जहाँ पर भी सीपी लिखा है वो समझिए कि क्रय मूल्य लिखा गया है। तो क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं और सीपी को हम क्या बोल सकते हैं? क्रय मूल्य बोल सकते हैं। और एक बात को और समझना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। और दोस्तों, विक्रय मूल्य का जो इंग्लिश होता है, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि सेलिंग का पहला लेटर एस है तो एस, और प्राइस का पहला लेटर पी है तो पी। तो मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखेंगे और क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखेंगे। फिर हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। यानी दोस्तों, ये बात समझ जाइए कि क्रय मूल्य क्या होता है। जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो दाम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इस चीज को लिख सकते हैं कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है, किसी वस्तु को खरीदी जाती है तो वह दाम वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। मुझे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। ये बात आप समझ गए कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है तो वह दाम वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मैंने एक सवाल करे कि इस कलम को मैंने 10 रुपया में खरीदे हैं, तो जो 10 रुपया होगा, ये जो दाम होगा, इस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो कहेंगे सर, क्रय मूल्य तो समझ में आ गया। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाती है, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाती है, उस दाम को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं कि जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाती है, तो वह दाम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम आपको ये चीज बता दिए
कि क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखेंगे, विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है वह दाम उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस दाम पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो दाम होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आइए अब इसके आगे समझने की हम बात करेंगे, समझेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ से पहले इसको हटाते हैं। देखिए एकदम कतई जहर जैसा बताएंगे, आपके दिमाग में भाई एकदम बिल्कुल उतर जाएगा। इतना भर बातें मेरी आप दिमाग में डाल कर रखिए, पूरा समझ में आने वाला है। अब एक बात बताइए, यानी हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए जो दुकानदार होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु को कम दाम में खरीदा और अधिक दाम में बेच दिया तो दुकानदार को लाभ होगा। कभी ऐसा भी होता है कि दुकानदार ने किसी वस्तु को अधिक रुपया में खरीदा है, अधिक दाम पर खरीदा है और कम दाम पर बेच दिया। कभी ये रेयर केस में होता है। आप कभी कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे तो मान लीजिए कि आपके वो काफ़ी नज़दीक हो तो बोलता है कि हाँ हमने इतने में खरीदे हैं, घाटा लगाकर ही आपको आपके साथ बेच दिए। तो ऐसा कभी रेयर केस में होता है कि कोई दुकानदार क्या करता है कि अधिक दाम में खरीदा है और कम दाम पर बेच देता है, तो उस दुकानदार को क्या होगा, हानि होगा। और कभी रेयर केस में ऐसा भी होता है कि दुकानदार किसी वस्तु को जिस दाम में खरीदा है और उसी दाम में बेच देगा तो दुकानदार को न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। तो मेरे दोस्त एक बात समझिए, यहाँ पे अगर किसी वस्तु को कम में खरीदा जाए, किसी वस्तु को कम में खरीदा जाए और अधिक में बेचा जाए, कम में खरीदा जाए और अधिक में बेचा जाए, तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदे कम में बेच दिए, और ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदे उसी दाम पर बेच दिए। तो यहाँ पे बराबर। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, किसी वस्तु को कम दाम में खरीदे हैं, किसी वस्तु को कम दाम में खरीदे हैं और अधिक दाम में बेचे हैं, तो समझिए कि लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेच दिए तो लाभ ही ना होगा। मतलब कम में खरीद कर अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा। और यहाँ पे देखिएगा, अगर किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेच दे, अगर मान लेते कि हम 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे 8 में बेच दे, तो वहाँ पे तो हानि होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हानि होगा कब, जब अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। और देखिए बराबर के जो केसेस में क्या होगा कि किसी वस्तु को हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे, तो न तो लाभ होगा, न तो लाभ और न ही हानि होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बात बताइए, जैसे मान लेते कि हम किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में बेच दिए, तो 2 रुपये का लाभ हो गया। अगर यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट समझ गया। अगर इसका सूत्र बनानी हो कि लाभ का सूत्र क्या होगा, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो 2 मिल जाएगा। 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं तो ये क्रय मूल्य हो गया, 12 रुपये में बेचे उस वस्तु को तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ 2 रुपया हुआ। कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, मतलब 12 में से 10 निकाल दीजिए, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लाभ का सूत्र होगा, लाभ का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लाभ के लिए हम P से लिख सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम SP से लिखते हैं। माइनस क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिखते हैं, CP से लिखते हैं। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या होगा, SP माइनस CP हो जाएगा, SP माइनस CP हो जाएगा। तो कहेंगे सर आपने तो लाभ का फॉर्मूला दे दिए, अब हमें हानि का फॉर्मूला बताइए। तो हानि में क्या होगा, अधिक दाम में खरीद कर कम में बेच देंगे तो हानि होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने 10 रुपये में खरीदे, 8 रुपये में बेच दिए तो हानि होगा। तो हानि तो 2 रुपया का हुआ, तो हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना होगा। तो यहाँ पे हानि के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस क्या कर लेंगे, विक्रय मूल्य। और यहाँ पे देखिए हानि के लिए हम ए लिख सकते हैं, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम CP से लिखेंगे।
अब माइनस विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम एसपी से लिखेंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, हानि का फॉर्मूला क्या होगा। अब इसमें ही एक और इसका बड़ा भाई होता है। अभी तो मैंने लाभ बताया, पेपर में लाभ प्रतिशत पूछता है, यहाँ पे हानि बताएं, हानि प्रतिशत पूछता है। तो आइए जब हम लाभ के फॉर्मूले को समझ गए तो लाभ प्रतिशत को समझ लेंगे। हम जब हानि के फॉर्मूले को समझ गए तो हानि प्रतिशत के फॉर्मूले को भी समझ लेंगे। तो आइए यहाँ से इसको हटाते हैं, आगे देखते रहिए। कौनी दिशा में लेके चला रे मटोहिया, मैथ की दुनिया में लेकर आए हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखनी हो तो भाई यहां पे देखिए हम किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, लाभ प्रतिशत का। मतलब बात किसकी हो रही, लाभ की हो रही है। तो यहां पे लाभ, देखिए अगर हमें प्रतिशत में लाना होगा तो 100 से तो गुना कर लेंगे, अब बटा। देखिए लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो बटा में यहां पे देंगे क्रय मूल्य और इसका होल प्रतिशत कर लेंगे। मेरे भाई अगर इसको सटीक में लिखना चाहते हैं तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, लाभ के लिए P आगुने 100, अब बटा क्या होगा बताइए, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यहां पे दे देंगे CP का होल प्रतिशत। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। आप इसको ही याद रखिए, 100 गुने लाभ, 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य का होल प्रतिशत। अब यहां पे समझिए अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी है तो कहें सर हम पढ़े लिखे हैं और इतना समझदार है कि हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, यहां पे देखिए लाभ है तो लाभ आया है, तो यहां पे हानि प्रतिशत है तो यहां पे हानि, आगुने प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुना बटा। हमने बताया आप हानि प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, आपको हमेशा बट्टा में क्रय मूल्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का होल प्रतिशत। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो L प्रतिशत, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, L गुनी 100, अब बट्टा यहाँ पे क्या होगा, CP द होल प्रतिशत। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, फिर आगे भी आपको फॉर्मूला बताएंगे, वहां पे भी सीखेंगे, समझते चलिए। तो आइए पहला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बोलता है कि हमें बनाकर दिखाओ। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है और बोलता है बनाकर दिखाओ, ये गजबी की बात है। चलिए बेइज्जती करा देगा हम लोग का ये क्वेश्चन। चलिए आइए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे भाई आराम से समझिएगा। क्रय मूल्य 250 रुपया है, आप विक्रय मूल्य 300 रुपया है। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदा गया है, आज 300 रुपये में बेच दिया गया है। अगर आप किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच देंगे तो लाभ होगा। तो मैं यहाँ पे आपसे सवाल करें कि लाभ कितना होगा, तो कहेंगे सर लाभ निकालने का फॉर्मूला भी है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 300 में 250 घटा देंगे तो कितना होगा, 50 रुपये का लाभ हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। लेकिन इसके नीचे आप देखेंगे, अपनी आंखों से इसके नीचे देखेंगे तो लाभ प्रतिशत है। तो मेरे दोस्त लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बताए, ये जो है यहाँ पे प्रतिशत को छोड़कर ये जो लाभ है इसको ऊपर हम रख देंगे तो कितना है 50, आगुने प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, अब बटा। हम लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मतलब हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य तो ए है नहीं, क्रय मूल्य तो ए है, मतलब कितना होगा 250 द होल प्रतिशत। अब एक काम करेंगे, एक जीरो से एक जीरो मार देंगे, 5 एकम 5 50 25 और 20 बचे, कितना होगा 100। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत आएगा 20%। मतलब कितना परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। कब, जब किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। आइए इसको बना लिए। 2 नंबर बनाते हैं, क्या कहता है मेरे भाई ध्यान से। क्रय मूल्य 60 रुपया है, मतलब किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा गया है, आप विक्रय मूल्य 30 रुपया है, उस वस्तु को 30 रुपये में बेच दिया जा रहा है। मतलब 60 में खरीद कर 30 में बेचना कितना गलत बात है, पटक पटक कर मारनी चाहिए जो ऐसा बेचेगा। 60 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच रहा है तो हानि प्रतिशत निकालनी है। तो अगर मैं हानि यहाँ पे बात करूँ, हानि कितना रुपया का है, तो हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 30, कितना होगा 30 रुपया हो जाएगा। हानि कितना 30 रुपया। तो जब हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, हानि गुने 100, हानि गुने 100 अब बटा क्या होगा क्रय मूल्य।
का होल प्रतिशत कर लेंगे। तो मेरे दोस्त हानि कितना है बताइए, हानि कितना है 30 रुपया, तो 30 आगुने कितना होगा 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये, तो यहाँ पे 60 और द होल प्रतिशत 30 से कम 30, 30 दूना के 60 अब 50 दूना का 100, तो हानि कितना प्रतिशत हो गया 50% हो गया, कितना हो गया 50%। और ऐसे भी आप सोचिए, थोड़ा ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, 60 में खरीद कर 30 में बेचा है, आधी पे बेचा है तो 50% हानि होगा। अगर 30 में खरीद कर 60 में बेचा होता तो 50% लाभ हो जाता। क्या दिमाग काम कर रहा है, करनी चाहिए, सोचिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों 1 नंबर 2 क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर बना दिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं। ऐसी जिंदगी होंगी हर तरफ खुशी होंगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। आइए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर डरिए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। मेरे भाई जो अनुपात में है ना उसको बट्टा में लिख सकते हैं। क्या मैंने सही बात बोले? कहीं सर आप कभी गलत बोलते हैं क्या? बोलते भी है, इसलिए समझ कर बताइएगा। यहाँ पे 2/3 है, मतलब किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदा गया है, 2 में खरीदा गया और 3 में बेचा गया है। क्या बात है, अगर आप किसी चीज को 2 में खरीद कर 3 में बेच दीजिए, लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ कितना होगा 1, लाभ कितना होगा 1। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। तो मेरे दोस्त लाभ 1 × 100 अब बटा हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, आधा होल प्रतिशत। देखिए 50 दूना का 100 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी, आ गया ना? आराम से समझिए, प्रैक्टिस करिएगा, मजा आ जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन से बनाते हैं। देखिए सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन बुड़बक बनाने का काम किया है कुछ नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा एकदम मतलब ये नहीं होता है झिक झाक में आना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल तरीके से आ गया था और ये झिक झाक में चला है, क्योंकि इसको किसी को अट्रैक्ट करना है, आप लोग को अट्रैक्ट करना है कि इस पर आप काम करिए। देखिए जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, देखिए मैथ में क्रय कामा का अर्थ बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे कामा है। जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का, यहाँ पे समझिएगा विक्रय मूल्य का मतलब गुना 4/5 है। देखिए थोड़ा झिक झाक में आया है, इसका मेकअप हम लोग बिगाड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं काजी, क्रय मूल्य बटा जो गुना में रहता है भाग में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आप बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब बताइए किसी वस्तु को 4 में खरीद कर 5 में बेच देंगे, या 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच देंगे। 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचिए, लाभ होगा कि हानि? कोई भी बताएगा कि सर 1 रुपया का लाभ होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। तो दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा बताइए? लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के सामने कितना है 4, और यहाँ पे 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। यार देखिए ना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आइए अब देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा। हमने पहले पूरा बेसिक बताएं, एक एक बात को एकदम ध्यान से आपको समझाने की कोशिश की और समझाया। 4 तक क्वेश्चन उस टाइप से बन गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 5 से लेकर 9 नंबर क्वेश्चन तक, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, एकदम समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझेंगे ना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करिए कि हम क्या आपको बताएं। पहले कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्या है? मनी है, मनी है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो उस मनी को अपने दिमाग में उतारिए, वो मनी आपके दिमाग में चमकेगा ना तो सारा क्वेश्चन फीका पड़ जाएगा उसके आगे। तो आइए आगे बता रहे हैं, देखते रहिए। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चंस बताने के पहले थोड़ा हम बेसिक पे काम करते हैं। बेसिक देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया, विक्रय मूल्य पूछा है। तो मैं आपको 2-2 तरीके से बताएंगे मेरे भाई, 2-2 तरीके से बताएंगे। लेकिन इसका क्या बेसिक रहेगा, बात को समझिए। अगर आपको क्रय मूल्य दिया है, यहां पे देखिए आपको क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया दिया है। क्रय मूल्य क्या दिया है? 100 रुपया। यहां पे आपको लाभ प्रतिशत
या हानि प्रतिशत देगा। लाभ प्रतिशत मान लेते कि 20% है और आपको विक्रय मूल्य पूछा है कि विक्रय मूल्य निकालिए, तो मेरे भाई एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जब भी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो बॉस से, देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, समझिए। बॉस से आदमी क्या होता है, बॉस से होता है 12, आप पढ़े होंगे ना वर्ड, बॉस से 12, बॉस से 12, मतलब इसका सेंस क्या है, यहां पे अप्लाई करेंगे, समझिए। विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य x का, यहां पे देखिएगा एक बात को समझिएगा, बाटा में 100 दे दीजिए, बटा में 100 देना है। आज जो ऊपर होगा लाभ 20% है तो 100 पर 20% लाभ होगा, तो इसका अर्थ है कि ऊपर हमें क्या लिखना होगा, 120 लिखना होगा, हमें 120 लिखना होगा। और इस तरीके से विक्रय मूल्य को निकाला जा सकता है। बात को समझिए, अगर मान लेते कि यही यहां पे दिया होता, क्रय मूल्य हमें x मान लिए होते, 100 रुपया मान लिए होते, और हानि प्रतिशत दिया होता 20%, हानि प्रतिशत 20% दिया होता या हानि 20% दिया होता, और हमें विक्रय मूल्य चाहिए था, हमें विक्रय मूल्य चाहिए था, तो क्रय मूल्य का मतलब x का, नीचे यहां पे बटा में 100 कर दीजिए, बटा में 100 कर दीजिएगा, और 20% का हानि है तो 100 पर 20% का हानि होगा तो कितना होगा, ऊपर 80 हो जाएगा। और इस तरीके से आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। भाई मैंने आपको एक बात यहां पे नोटिस करिएगा, आप जब भी यहां पे क्रय मूल्य दिया था, लाभ या हानि प्रतिशत दिया था, तभी जब भी आप विक्रय मूल्य निकाले हैं, देखिए नीचे बटा में हमेशा 100 आया है, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, हमेशा 100 आया है। ऊपर अगर लाभ है तो ज्यादा है 100 से, हानि है तो 100 से कम है। इस बात को याद रखिए। इसका एक सौतेला कंसेप्ट है, इसका एक सौतेला कंसेप्ट है। पहले देखो, ध्यान से मैं बता रहे हैं मेरे भाई, फोड़ दोगे क्वेश्चंस को, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत मेहनत किया गया है इस टॉपिक पे। अगर मान लेते कि कहीं आपको विक्रय मूल्य x दिया रहे, कहीं सर हाँ मजा आ रहा है, विक्रय मूल्य x दिया रहे, अब मान लेते कि आपको लाभ प्रतिशत 20% दिया है, लाभ परसेंट 20% दिया है, अब आपको क्रय मूल्य बोलता है कि निकालिए। मेरे भाई सतर्क से देखिए, सतर्क से यहां पे क्रय मूल्य दिया था, लाभ या हानि प्रतिशत दिया था, आपने विक्रय मूल्य को निकाले हैं। अब विक्रय मूल्य दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत देगा, अब आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य का मतलब x का। अब देखिए 100 हमेशा ऊपर रहेगा, 100 हमेशा ऊपर रहेगा। यहां पे देखिए अगर क्रय मूल्य पहले से दिया है, विक्रय मूल्य निकालिए तो 100 हमेशा नीचे, लाभ और हानि के अनुसार ऊपर हम करेंगे। 100 में 20%, यानी 100 20% लाभ है तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे अब देखिए विक्रय मूल्य तो 100 रुपया दिया है, लाभ 20% दिया है, तो क्रय मूल्य निकालना होगा तो x आगुने ऊपर 100 कर देंगे, इसमें 100 नीचे था 100, आज 100 पर 20% लाभ होगा तो इसको क्या लिख देंगे, 120 से लिख देंगे। अब यहां पे देखिए ये नीचे हो गया, पलट दिया गया है जब आप क्रय मूल्य निकाले हैं। तो अगर मैं आपसे एक सूत्र बनाने के लिए दे दें कि मान लेते कि विक्रय मूल्य आपको x दे दे, विक्रय मूल्य 100 रुपया दे दे और हानि दे दे 20%, और तब हम क्रय मूल्य पूछ दे, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। तो क्या लिखेंगे, x आगुने 100, अब बटा हानि 20% है तो यहां पे क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। तो इस कंसेप्ट को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, इसके दिमाग पे इसको उतारिएगा। इस समझिए कि एक मनी की तरह है, अगर ये मनी आपके दिमाग में उतर जाए तो आप क्वेश्चन का राजा बन सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर एक कंसेप्ट नहीं उतरेगा आप वीक हो जाएंगे, आगे वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया कि ब से 12, ऊपर देखिए 12 मतलब लाभ परसेंट है तो ऊपर 100 से 12 होगा, मतलब, और यहां पे देखिए हानि होगा तो ऊपर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे विक्रय मूल्य में देखिएगा नीचे चेंज नहीं हो रहा है, विक्रय में नीचे चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है। आज जबकि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है, तो ऊपर चेंज नहीं हुआ है, ऊपर चेंज नहीं हुआ है, नीचे चेंज हुआ है। तो याद रखिए, यहां पे ट्रिक बैठा लीजिए दिमाग पे रखने के लिए, विक्रय मूल्य नीचे नो चेंज, क्रय मूल्य ऊपर नो चेंज, ऊपर नो चेंज। इस बात को आप दिमाग में डालिए, 2 से 3 बार रीड करिएगा। विक्रय मूल्य नीचे नो चेंज, नीचे 100 रहेगा, नीचे 100 रहेगा। क्रय मूल्य
ऊपर नो चेंज, ऊपर 100 रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गया तो फिर समझे कि इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बताओ तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य दिया है तो नीचे नो चेंज, देखिए विक्रय मूल्य नीचे नो चेंज, अक्रय मूल्य ऊपर नो चेंज, ऊपर 100 रहेगा रे भाई, 100 रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां से इसको हटाते हैं। आप जो इस तरह से तर पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, कितना खतरनाक क्वेश्चन है। क्रय मूल्य आपका 500 रुपया दिया है, यहां पे देखिए क्रय मूल्य 500 रुपया दिया है, लाभ आपको कितना दिया है 20%, विक्रय मूल्य निकालनी है। चलिए अभी तो आपको हमने बताया क्या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। इंक को कहां पे रख दिए, कहां तू चला गया, हाँ तू यहीं पे है। चलिए इसको आप बनाइए, इसका क्या आंसर आने वाला है थोड़ा हमें भी बताइए, इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए आप नहीं बताएंगे तो हम बता रहे हैं, देखिए दो तरीके से आपको बता दे रहे हैं भाई। देखिए यहां पे फर्स्ट मेथड का आनंद लीजिए, इसमें खो जाइए। सर मेरा दिल खोने वाला नहीं है, मेरा दिल तो पिघलने वाला है, तो इस पर पिघला लीजिए। देखिए विक्रय मूल्य निकाली है ना मेरे भाई, विक्रय मूल्य निकालनी है तो क्रय मूल्य का 500 आका 20% लाभ है तो 100 पर 20% लाभ होगा तो कितना होगा, ऊपर 120 होगा। देखिए जब भी विक्रय मूल्य का है ना तो नीचे 100 रहेगा रे भाई, और उस पर हम लाभ या हानि प्रतिशत देखने लगे। देखिए 5 बार में जाएगा तो कितना होगा, 5 गुने 120 तो 12 25 60 और 1 0 है तो 1 0, मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो 600 रुपया होगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद लाया है, 500 रुपये में खरीद लाया है और वो 20% लाभ पर बेच दिया है, 20% लाभ पर बेच दिया है, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% उसको लाभ हो गया है। तो पूछा है कि बताइए हम कितने रुपए में बेचे हैं, तो कितना रुपए में बेचा है, 600 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई 600 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा है ना, तो फिर अगर आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। देख लीजिए कैसे, अगर मान लेते इसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या सही है कि गलत है, तो मेरे भाई लाभ निकालिएगा ना, लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ कितना है, मेरे लाभ प्रतिशत निकालिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें देखिए 500 में खरीद कर 600 रुपये में बेचे तो 100 रुपया लाभ हुआ है, आगुने 100 आप बटा कितना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 500, आधा होल प्रतिशत कर लेंगे। ये देखिए 5 बार में जाएगा और 20 बचे कितना होगा 100, 20 बचे कितना होगा 100। यहाँ पे देखिए 20% आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं। कहेंगे सर एकदम बातें समझ में आ रही है, एकदम दिमाग में उतर रहा है, दिल में उतर रहा है, फील हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिएगा, और ये वीडियो आपको समझ में आए तो जरूर दोस्तों के पास शेयर करिएगा। देखिए मेरे दोस्त आगे देखिए दूसरा तरीका सेकेंड मेथड के द्वारा बना रहे हैं, सेकेंड मेथड के द्वारा बना रहे हैं। ये देखिए ये भी आपके खून में उतरेगा सेकेंड मेथड। मेरे भाई एक काम करते हैं, 20% को जब हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो इसका अर्थ होता है 20/100, जिसका अर्थ 1/5 हो जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, लाभ या देखिए 20% जो हम निकाले हैं 1/5 दोस्तों, नीचे वाला यहाँ पे क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं ना लाभ हानि, तो नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। मेरी बात को समझिए यार, 20% को आपको फ्रैक्शन में लाने आ जाएगा 1/5 हो जाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला मेरे भाई अगर यहाँ पे लाभ है तो यहाँ पे लाभ होगा, अगर यहाँ पे हानि है तो हानि होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ। अब एक बात हमें बताइए एकदम ध्यान से कि मेरे भाई किसी वस्तु को आपने 5 रुपए में खरीद रखे हो, 1 रुपया का लाभ होता है तो आप कितना में बेचे होंगे, तो 5 में खरीद कर 6 में बेचे होंगे, तब इन्हें 1 रुपये का लाभ हुआ है। मतलब विक्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया, विक्रय मूल्य निकाल सकते, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे बात देखिए
कि क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 5, मतलब इस 5 का अर्थ 500 है, मतलब 5 का अर्थ मतलब 5 यूनिट बोलिए, 5 यूनिट का अर्थ 500 रुपया है। तो मेरे भाई 5 का अर्थ 500 रुपया या 5 यूनिट का 5 यूनिट बराबर 500 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान निकाले तो कितना होगा 100 रुपया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 6 है, तो हमें क्या होगा, इसलिए अगर हम 1 यूनिट का मान 100 रुपया है तो 6 यूनिट का मान निकाले तो 6 गुने कितना होगा 100 रुपया। तो मेरे दोस्त आप गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 600 रुपया हो जाएगा। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल आपको आंसर दोनों टच किया होगा। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी उतर रही है, आपके दिमाग में चमक रही है, धीरे धीरे से आपके जीवन में क्वेश्चन उतर रहा है और उतरनी भी चाहिए। तो आइए मेरे दोस्त, अगर एक टॉपिक को हमने यहाँ पे करा दिए तो आप जरूर दोस्तों ये आप 6 नंबर बना सकते हैं। अंतर क्या है कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया गया था और यहाँ पे हानि प्रतिशत दिया गया है, तो दोस्तों आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे देखते रहिए, देखिएगा यहाँ पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्रय मूल्य 300 रुपया दिया है, यहाँ पे देखिए जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपया है। आगे जो हानि है 20% है। हानि कितना है जी, हानि प्रतिशत कितना दिया, 20% दिया है। हानि कितना प्रतिशत है 20%। और यहाँ पे जो विक्रय है, विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य व्हाट आपसे पूछा है। आपको 2 तरीके से बता सकते हैं इस चीज को। आइए पहले सूत्र से बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 300 आगुने 20% का हानि हुआ है, मतलब कितना 100 पर 20% का हानि हुआ तो 80 बटा कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, 3 गुने कितना होगा 80, और 80 यहाँ कितना होगा 240 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 240 रुपया। दोस्तों इसको आप फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं। सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। 20% को मेरे भाई आप बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा 1/5 होगा, ये नीचे वाला क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला हानि होगा। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपये का हानि हो गया तो कितना में बेचे होंगे। 5 रुपए में खरीदे हैं और 1 रुपये का हानि हो तो कितना में बेचेंगे 4 रुपये में। 5 में खरीद कर 4 में बेच देंगे तो 1 रुपये का हानि होगा। तो यानी देखिए अगर सेकेंड मेथड का हम यूज करें, सेकेंड मेथड का हम यूज करें तो मेरे भाई एक बात आप अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि जो यहाँ पे ये तो क्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य होगा वो 4 रुपया होगा, विक्रय मूल्य 4 रुपया होगा, तभी तो 1 रुपया का हानि होगा ना। 5 रुपये में खरीदा गया है, 1 रुपया का हानि हो गया तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा 4। और एक बात और समझिए मेरे भाई, ये जो 5 है, 5 जो यूनिट का मान है, क्योंकि ये भी क्या है क्रय मूल्य है और ये भी यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, मेरी बात को समझिए। तो जो 5 यूनिट का मान है वो कितना 300 रुपया के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकाल दें तो ये 6×5 = 60 रुपया हो जाएगा। इसलिए अगर हम 4 यूनिट का मान निकालें तो 4 गुने कितना होगा 60, गुना कर देंगे 240 रुपया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आंसर टच किया होगा। आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बात को और समझिएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया था और यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत दिया था और हम क्या निकाल रहे थे विक्रय मूल्य। अब उल्टा दिएगा, अब उल्टा देगा। अब आपको विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ या हानि प्रतिशत देगा, तब आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। तो आइए उसको भी देखते हैं, समझते हैं, बहुत बढ़िया से बताएंगे, वो भी बात आपको दिमाग में आएगा। तो चलिए यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं। ऐसा भी कोई लम्हा नहीं जिसमें भी तो रहता नहीं, मैं सो भी जाऊं रातों को लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं। आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रय मूल्य 520 रुपया है, लाभ 30% है, तो क्रय मूल्य निकाले। देखिए अगर हमें क्रय मूल्य निकालनी है तो कुछ नहीं करनी है, आप विक्रय मूल्य का 520 का
30% लाभ है तो ऊपर 100 कर दीजिए, हम बतेबे किए हैं। आज 100 पर 30% का लाभ है तो नीचे 130 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौका 52, 4 गुने कितना होगा 100, तो गुना कर देंगे तो कितना होगा 400 रुपया हो जाएगा। लीजिए, कहेंगे सर ये तो जल्दी बना दिए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको सेकेंड मेथड से भी बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आ जाए आप उसी को भागा कर लेकर चले जाइएगा। किसको? इसमें से भागा कर लेकर जाना है, किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए मैंने किस क्वेश्चन को बनाया, इस क्वेश्चन को बनाया। यहाँ पे पहले दे देंगे जो लिखा है उस डेटा को लिख देंगे। जो विक्रय मूल्य है वो 520 रुपया है इस, और जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है मेरे भाई, 30% है, मतलब 30/100। क्या हमने सही बात बताया? और यहाँ पे 1 0 से 1 0 मर जाएगा तो 3/10। भाई नीचे वाला जो वैल्यू होगा ना वो क्रय मूल्य होगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। ऊपर वाला यहाँ पे लाभ हो जाएगा। अब मेरे एक बात बताइए, किसी वस्तु को आपने 10 रुपया में खरीदे हैं, आज 3 रुपया का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 13। 10 में खरीद कर 13 में बेचेंगे तभी ना 3 रुपया का लाभ होगा। तो यहाँ पे जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 13 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया होगा 13 रुपया। और यहाँ पे जो 10 है ना मेरे भाई, ये जो 10 है ये तो क्या है क्रय मूल्य। और यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट, ला 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 हमें रुक जाइए रुक जाना। विक्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य 520 रुपया, लाभ 30%, क्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरे भाई क्रय मूल्य, तो एक काम करते हैं, ओ यहां पे एक काम करेंगे बच्चों, ये विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दिया है तो ये जो होगा आपका विक्रय मूल्य होगा, ये आपका क्या होगा विक्रय मूल्य। तो एक बात बताइए, आप यहां पे लिखेंगे लाभ बराबर सूत्र, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो जाएगा 3, अब विक्रय मूल्य 10, अब माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 7 हो जाएगा। कितना होगा 7। तो मतलब 7 में खरीद कर 10 में बेच देंगे तो 3 रुपए का लाभ। आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य दिया है तो 10 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 520 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 52। तो यहाँ पे आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए, इसको टेंशन मत लीजिए। आपका यहाँ पे 400 रुपया आंसर आ गया है, आप ऐसे ही बना लेंगे, बन जाएगा। उसको एक बार और कर लेते हैं, देखिए नहीं तो कहेंगे सर को फंस गए। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 520 रुपया, या यहाँ पे हमने आपको सॉल्व कर रखे हैं ट्रिक से, प्रोसेस से, मतलब बन जाएगा। जैसे मैंने उसको बनाया तो वैसे ही तो बनाना ही है, तो बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक से बता दी, तो प्रोसेस के पीछे भागने की क्या जरूरत है, आपको आराम से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। चलिएगा, हमने इस क्वेश्चन को बना लिए, आइए 8 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है कि विक्रय मूल्य 60 रुपया, हानि 25%, तो क्रय मूल्य निकालिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें क्रय मूल्य निकालनी है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, क्रय मूल्य निकालनी है तो यहाँ पे देखिएगा विक्रय मूल्य का मतलब 60 का 25%, तो ऊपर 100 होगा, आज 100 पर 25% की हानि है तो नीचे कितना होगा 75 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे 20 में, तो यहाँ पे कितना होगा 20 गुने 4, कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। कितना होगा 80 रुपया। तो मेरे दोस्त इसी पे क्वेश्चन, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है 9 नंबर, जो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट्स में जरूर आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है।
कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 119 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 119 रुपया है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, 10 इंटू रूट अंडर SP मतलब सेलिंग प्राइस प्लस 25 ओवरऑल घटा देंगे -50 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 इंटू रूट अंडर सेलिंग प्राइस क्या है 119, इसमें 25 जोड़ना ही है, अब माइनस क्या करना है 50। तो दोस्तों 10 आगुने रूट अंडर, आप इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 144 हो जाएगा -50। तो कितना होगा 10 गुने ये कितना होगा 12 और -50 तो कितना होगा 120 -50 कितना हो जाएगा 60 रुपया बन गया। देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन इसी पे है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, 39 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत तथा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान बराबर है। लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो तभी दोस्तों अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या होगा 10 इंटू रूट अंडर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 39 और इसमें जोड़ना कितना है 25 और माइनस क्या करना है 50। तो यहाँ पे 10 इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 9 5 14 के 4 हार्सिल 1 3 2 5 1 6 और माइनस क्या होगा 50। तो दोस्तों 10 गुने कितना होगा, इसका वर्गमूल 8 और -50 तो कितना होगा 80 और -50 तो कितना होगा 30 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यहां तक हमने आपको कराया। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन है। इसकी जितनी भी बड़ाई कर ली जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि एकदम बड़ी शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर में आता है तो बवाल कर देता है, बच्चों लोग के दिमाग को छीट देता है। आइए इसको बनाते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि यदि क्रय मूल्य पर गणना करने पर, किस पर, क्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ 20% है। देखिए जो लाभ है वो 20% दिया है, आराम से बनाएंगे, हलचल नहीं होनी चाहिए दिमाग में, दिमाग स्थिर होनी चाहिए, समझ कर बनाएंगे। 20% को जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो 20 बटा क्या कर लेंगे 100, 20 से कम 20 आप 20 25 100 कितना आएगा 1/5। और यहां पे क्या बोला है, यदि क्रय मूल्य पर गणना करने पर 20% का लाभ है। दोस्तों ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये आपका क्रय मूल्य होगा और जो ऊपर वाला वैल्यू है यहां पे जो निकाले हैं ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु को आप 5 रुपए में खरीदे हैं और 1 रुपया का लाभ हो रहा है तो आप कितना में बेचे होंगे, 6 रुपए में बेचे होंगे। अरे 5 में खरीद कर 6 में बेचेंगे तो 1 रुपया का लाभ होगा। मतलब यहां पे जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 6 होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा 6 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ प्रतिशत निकालें। हमें जो लाभ प्रतिशत अब निकालनी है वो किस पर निकालनी है जी, विक्रय मूल्य पर निकालनी है। तो सूत्र क्या होगा, लाभ गुने 100। अब बेटा हम हमेशा लिखते हैं क्रय मूल्य, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो हमें लाभ प्रतिशत चाहिए वो किस पर चाहिए, विक्रय मूल्य पर चाहिए। तो यानी यहां पे हम डालेंगे विक्रय मूल्य। तो भाई आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लाभ के सामने क्या है 1 आगुने, यहां पे 100 बटा विक्रय मूल्य कितना 6 द होल % हो जाएगा। आप 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50 कितना होगा 50/3%, जिसको आप तोड़ेंगे तो 16.2/3% निकल कर आएगा। 48 2 50 बटा क्या हो जाएगा 3। तो दोस्तों 50/3% होगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए, बहुत बढ़िया से समझा कर बताएंगे, मजा आएगा। देखिएगा, यानी यहां पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है, आइए इसी पे क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिए क्या दिया था, इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, घुमा दिया है यार। तो हमें तो घुमाने आता ही है। कहते हैं कि यदि विक्रय मूल्य पर गणना करने पर हानि इतना प्रतिशत है। देखिए जो हानि दिया है वो कितना प्रतिशत है
12.1/2%। जब इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/8 होता है। कहेंगे सर कैसे आप कर दिए? तो यहाँ पे देखिए 12 दूना के 24, 1 25/2 प्रतिशत। प्रतिशत को हटानी है तो 25/2 अगुने 100 से गुना कर देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। ये सर अब बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि यदि विक्रय मूल्य पर गणना करने पर हानि इतना प्रतिशत है, तो यहाँ पे गणना किस पर किए हैं? विक्रय मूल्य पर, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा और ऊपर वाला जो यहाँ पे दिया रहेगा वही होगा हानि। अब हम आपसे क्रय मूल्य पूछे कि दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हैं? अब बात को समझिएगा, किसी वस्तु को 8 रुपया में बेचने पर 1 रुपया का हानि हुआ है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 9 रुपया। अरे 9 रुपया में खरीद कर 8 रुपया में बेच दिए तभी ना हानि होगा, तो यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रखा है? कहता है कि हानि प्रतिशत निकालिए। तो जो हानि प्रतिशत निकाली, किस पर हानि प्रतिशत निकाली है मेरे भाई? तो कहता है क्रय मूल्य पर गणना करने पर हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यानी हानि मतलब हानि 1 × 100 अब बटा यहाँ पे क्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे कहता है क्रय मूल्य पर गणना करने पर हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना है? 9 होल प्रतिशत, तो यानी कितना हो जाएगा? 11.1/9% हो जाएगा। कितना होगा? 11 9 99 99 100/9% हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है तथा गलत वजन का प्रयोग करके 1000 केजी के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं कि 1 केजी किसी वस्तु को तोलना है और आप 800 ग्राम तोले, तो 200 आपका प्रॉफिट हो गया ना? 200 हो गया कि नहीं? मतलब कहने का अर्थ है कि देना था 1000 ग्राम और दिया गया कितना? 800 ग्राम। तो जो लाभ हो गया वो कितना का दुकानदार बचा लिया? 200 ग्राम पर लाभ बचा लिया। तो हमें लाभ निकालनी है, तो यानी 200 बटा यही ना दिया है, तो 800 अगुने 100% से गुना कर लेंगे। तो मेरे भाई 2 0 से 2 0 मर गया, 2 एकम 2 4 दूना क्या 8, ये कितना होगा? 25 चौका 100 कितना हो जाएगा? 25% आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है यार, ऐसे ही बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक बेईमान दुकान खरीदते, हाँ ये तो हो गया। हाँ, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय तथा बेचते समय भी दोनों समय 20% चोरी करता है। खरीदते समय भी 20% चोरी, बेचते समय भी 20% चोरी, तो त्रुटि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 पे हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पहले 20% कम पे करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और जो सेलिंग प्राइस होगा 20% ज़्यादा पर बेच दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लाभ कितना हो गया? लाभ 40 रुपया हो गया। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो कुछ नहीं लाभ, तो लाभ 40 गुने कितना होगा? 100 अब बटा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 80 द होल प्रतिशत। 40 से कम 40, 40 दूना के 80 और ये 50 दूना का 100 कितना हो जाएगा? 50% हो गया, बन गया। आइए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 15 नंबर 16 नंबर एकदम धाकर क्वेश्चन है, हिला देगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल हिला देगा। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। ट्रिक प्रोसेस दोनों बताएंगे। आइए पहले 15 नंबर क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को, अगर जो 4 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन बताए थे वहां पे अगर वो कंसेप्ट आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में एकदम मजा आएगा। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जो विक्रय मूल्य दिया है, यहां पे समझिए, जो विक्रय मूल्य दिया है वो 500 रुपया दिया है, ठीक है। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 25%। मेरे भाई अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हम तो अभी कुछ देर पहले बताए थे, याद है? सर कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। क्या करेंगे? 500
आगुने 100 पर 100 तो ऊपर रहेगा चूंकि हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और 100 पर 25% का लाभ है तो कितना हो जाएगा 125। तो अब यहां पे एक बात बताइए, अगर हम 5 से काटेंगे तो 4, 5 से काटेंगे तो 5, और एक 100 बार में जाएगा कितना होगा 400 हो जाएगा। कितना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। आगे क्या कहता है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बताएं कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का कितना में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना निकाले 400 का, और विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 नीचे रहेगा, 100 नीचे रहेगा। आप कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होता है 30% का लाभ प्राप्त होता है, तो ऊपर कितना होगा 130 हो जाएगा। 100 पर 30% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ये 4 बार में जाएगा तो 4, तो यानी 4 गुने 130, तो 13 चौका 52, 500 कितना होगा 20 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 520 रुपया। अगर इतना बड़ा आप करना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ है। किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जो 125% तो 100% होगा, आप 25% का लाभ होता है तो 125% का जो वैल्यू है वो 500 है, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 500 अब बटा 125। तो कहता है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु पर कितना बेचना पड़ेगा, तो 130% का वैल्यू निकाल देना है इसलिए, तो यानी 500 गुने 130 अब बटा कितना 125, 500 गुने 130 बटा 25, एक कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो यानी कितना होगा 4 गुने 130 कितना होगा 13 चौका 52, 520 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए, जो यहां से यहां तक बनाने में टाइम लगा वो आपको 2 सेकंड में बनाकर हमने दे दिए। आइए 16 नंबर बनाते हैं, देखते रहिए। 16 नंबर भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर, ट्रिक से बना देखा जी, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो ये 70% का हानि बोला है, तो 70% का वैल्यू कितना दिया है 420। तो अगर 1% का वैल्यू निकाला जाए तो 420 अब बटा कितना 70। इसलिए यहां पे बोला है यदि उस वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो यानी आपको 90% का मान पूछा है। तो मेरे भाई 420 अब बटा 70 अगुने क्या कर लेंगे 90, तो 1 0 से 1 0 मर गया, इस 7 6 42 हो जाएगा, तो 6 गुने कितना होगा 90, तो गुना कर लेंगे तो 900 का 54 500 कितना होगा 40 रुपया हो जाएगा। कितना खतरनाक तरीके से इसको बनाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन था, आगे देखिए आगे बता रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना हर बार एग्जाम में देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अपने आप पे ज्यादा घमंड है। बोलता कि थोड़ा हमें भी बना कर दिखाओ, हम बोले कि मेरे सामने घमंड नहीं और देखने वाले लोगों के सामने घमंड नहीं। आइए इसका घमंड तोड़ते हैं, आइए बनाते इसको, एकदम शॉर्टली बताएंगे मजा आ जाएगा। किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि 120 रुपया ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ 15% हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस को हम 100 रुपया मान लेते हैं। इसका ट्रिक है यार, यहां पे x का एक काम करिए, यहां पे भी 10% का लाभ है और यहां पर 15% का लाभ है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 15% माइनस 10% आप बराबर जो दिया यहाँ पे राशि इसको सामने लिख देंगे और x का मान निकालेंगे, बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लाभ और यहाँ पे लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत यहाँ पर भी दिया है, लाभ प्रतिशत यहाँ पर भी दिया है, तो हमने घटाए हैं। हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया होता, हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया होता, तभी बड़े परसेंटेज में से छोटे को हटा लेंगे। लेकिन एक लाभ एक हानि है, एक हानि एक लाभ रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा x गुने 5% बराबर क्या होगा 120, तो क्या होगा x गुने 5 अब बटा क्या होगा 100 अब बराबर 120। अब एक बात बताइए, 5 कम 5 20 बचे क्या होगा 100, तो x बटा 20 अब बराबर क्या होगा 120, नीचे एक कर लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे मेरे भाई, तो x बराबर क्या होगा 20 गुने 120,
तो 12 दूना के कितना होगा 24, और यहाँ पे 00 है तो 00, मतलब 2400 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लिए। आइए इसके बाद देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाते हैं, देखते रहिए। चलिए यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। कहते हैं कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 40 रुपया कम किया जाए तो हानि 12% हो जाएगी। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे भी देखिए हानि प्रतिशत दिया है और यहाँ पर भी देखिए हानि प्रतिशत है, तो दोनों को घटाएंगे। सबसे पहले जो क्रॉस प्राइस है इसको हम 100 रुपया मान लेंगे रे मेरे भाई, और यहाँ पे x का यानी यहाँ पे क्या कर लेंगे 12% माइनस क्या कर लेंगे 10% इक्वल टू क्या रुपया दिया 40 रुपया दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ पे देखिए x का 2% मतलब 2/100 अब बराबर कितना होगा 40। तो 2 एकम 2 50 दूना के 100, तो x/50 अब बराबर क्या होगा 40/1, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो मेरे भाई x बराबर क्या होगा 50 गुने 40, तो ये पंचों का कितना होगा 20 और 00 है तो 00, मतलब यहाँ पे जो x क्या है CP है, जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 2000 रुपया हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन अब बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। देखिए क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य का 3/5 में बेचा जाता है तब 10% की हानि होती है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले विक्रय मूल्य को हम 100 रुपया ले लेंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपया। जो नया विक्रय मूल्य होगा वो पुराने विक्रय मूल्य का कितना दिया है 3/5 दिया, तो यहाँ पे 3/5, तो ये 5 दूना 10 0, कितना होगा 60, कितना हो गया 60। अब यहाँ पे देखिए हानि कितना प्रतिशत दिया है, हानि कितना प्रतिशत दिया है 10%। तो दोस्तों हम अगर क्रय मूल्य निकालें तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य का 60 का यानी 100 अब बटा यहाँ पे 90 करना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ये चीज तो आपको बताए हैं। अब 1 0 से 1 0 मर जाएगा, 1 0 से 1 0 मर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम 2 से काटें, 3 से काटे तो 3 और 3 से काटे तो 2, तो 200 अब बटा 3 हो जाएगा। तो हम लाभ निकाले तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 100 माइनस 200 बटा 3, लघुत्तम 3 हो जाएगा। ये 300 माइनस 200 कितना होगा 100/3 रुपया हो जाएगा लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो लाभ मतलब 100/3 आगुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही ना होता है क्रय मूल्य, तो 200/3 का होल प्रतिशत। तो मेरे भाई एक काम करते हैं 100 गुने 100 बटा 3 3 ऊपर बटा 200, तो ए से तो ये मर जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, होल प्रतिशत रहेगा। अब 50 दूना के 100, आंसर कितना आएगा 50% बन गया। क्या है कुछ है, कुछ भी नहीं है। आइए अब 22 नंबर बनाते हैं। 22 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, आइए इसको देखते हैं। देखिएगा किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। सबसे पहले जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसको हम 100 रुपया मान लेते हैं, और कहता है कि किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 400 रुपया है। तो कहता है किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, अब लाभ निकाल देंगे। तो लाभ क्या होगा बताइए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना होगा 400 माइनस x। आगे कहता है उसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, अब यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है 300 रुपया है, 300 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो दोस्तों हानि निकाल देंगे। तो हानि के लिए पहले क्या करते हैं
कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो x माइनस 300 हो जाएगा, ये हानि हो गया, ये क्या हो गया, लाभ हो गया। कहता है हुई हानि के बराबर है, मतलब यहां पे लाभ किसके बराबर है, हानि के। प्रश्न अनुसार लाभ किसके बराबर है, हानि के। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो सीपी है, x से क्रय निकाली है, तो हमें एक काम करना होगा, क्या कर लेंगे 400 माइनस एक्स अब बराबर क्या कर लेंगे x माइनस 300। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ये 400 ये माइनस है, इधर प्लस 300 अब बराबर है x है माइनस x, तो इधर हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये कितना होगा 700 बराबर 2x, तो ये कितने बार में जाएगा 350 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 350 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 350 रुपया। अगर आप इतना बनाना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए खांटी ट्रिक है। खांटी ट्रिक क्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो राशि दिया इन दोनों को जोड़कर इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज निकालेंगे तो 400 आप प्लस 300 आप बटा 2, तो यहाँ पे कितना होगा 700 बटा 2, तो कितना होगा 350। देखिए खटाक देना बन के 350 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएं।